वेलकम जी टू दिस थर्ड लेसन ऑन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस पर्टिकुलर लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वी आर गोना सी व्हाट आर द इम्पैक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन बिजनेसेस, या सिंपल वर्ड्स में हम उन असरात को मौजूद बहस लाएंगे आज जो कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से बिजनेसेस पर पड़ते हैं। दो ही सिचुएशंस हैं जिसमें जाहिर बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेसेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकती है। नंबर वन, जब इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होती है, और नंबर टू, जाहिर बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ वीक होती है तो बिजनेसेस पर सिग्निफिकेंट असरात देखे जाते हैं। सो वन बाय वन देख लेते हैं। एज फार एज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, वेल उसका सबसे जो फंडामेंटल इम्पैक्ट है वो ओवरऑल इनकम पर पड़ता है, या आप जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं माशरे की। व्हेनेवर इनकम्स ग्रोज तो डिमांड्स बढ़ती हैं फॉर गुड्स और सर्विसेज और फॉर प्रोडक्ट इन जनरल। क्यों? क्योंकि सारी बात है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, बाइंग पावर बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो फर्म्स की या बिजनेसेस की सेल्स बढ़ जाती हैं। जब सेल्स बढ़ती हैं तो रेवेन्यूज बढ़ते हैं, और जब जाहिर बात है रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो फर्म्स का है वो बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल हो रहा होता है। सो ये एक जेनेरिक इम्पैक्ट है जो कि बिजनेसेस पर होता है अच्छी या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये फर्दर भी ट्रांसलेट होता है ये इम्पैक्ट अगर आपकी जो डिमांड में इंक्रीज है वो कंसिस्टेंट रहती है, या उसकी प्रोजेक्शन कंसिस्टेंट होती है। फॉर इंस्टेंस, जब बिजनेसेस देखते हैं कि डिमांड कंसिस्टेंट है और मजीद बढ़ने के भी चांसेस हैं, तो बिजनेसेस पे जाहिर बात है अपनी बढ़ती हुई सेल के पेश नजर अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को इंक्रीज करता है। जाहिर बात है जब वो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और उनकी पैदावारी सलाहियत उसके मुकाबले में कम पड़ रही है, सो दैट कस्टमर्स उन्हीं के पास आते रहे और किसी और के पास ना जाएं, ये देखते हुए कि आपके पास मजीद कैपेसिटी नहीं है उन्हें एंटरटेन करने की, तो आप अपने बिजनेस की फिर जाहिर बात है कैपेसिटी बढ़ाएंगे अगर आप इस सूरत हाल में होंगे। और उस बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब ये कि जाहिर बात है उस बिजनेस में भी आप नई और मजीद टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेंगे, आप उसकी नई ब्रांचेस खोलेंगे, या फिर वो करंट जिस इमारत में उस इमारत को आप एक्सपैंड करेंगे, आप नया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंस्टॉल करें, या फिर और इसके साथ साथ जाहिर बात है आप नया स्टाफ भी हायर करेंगे। नया स्टाफ हायर करेंगे तो जाहिर बात है मजीद लोगों को जॉब मिलेगी, मजीद लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, मजीद वो मार्केट में जाके गुड्स और सर्विसेज को डिमांड करेंगे, तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं और वो भी जाहिर बात है इस सिचुएशन से फायदा उठाना शुरू हो जाएंगे। और जहां तक ताल्लुक है एक्सपैंड करने का बिजनेसेस को, जाहिर बात है जब आप नई इमारत बना रहे हैं या नई ब्रांच बना रहे हैं या नई मशीन बना रहे हैं या नई और ज्यादा सप्लाईज यूज कर रहे हैं या नया सेटअप लगा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के जो मार्केट में इन तमाम चीजों को प्रोवाइड करने वाले जो बिजनेसेस, जाहिर बात है उनको भी काम मिलेगा, उनकी भी सेल बढ़ेगी, वो भी आगे से जाहिर बात है मजीद लोगों को नौकरियां देंगे। तो इस तरह ओवरऑल बिजनेसेस पर एक पॉजिटिव एक साइक्लिक इम्पैक्ट जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी बरअक्स सिचुएशन की अगर बात कर लें, जब इकोनॉमिक सिचुएशन वीक हो, या आप यूं कह लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही या बहुत कमजोर है, तो इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि सोसाइटी में इनकम लेवल्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जब इनकम लेवल्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो लोग बहुत सारे अखराजात छोड़ देंगे। एक बड़ा शिफ्ट जब आप बुरी इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन में होते हैं तो आपको नजर आता है, वो ये है कि लोग नेसेसिटीज पर ज्यादा खर्च करना या नेसेसिटीज पर ही सिर्फ खर्च करने लग जाते हैं, और लग्जरी स्पेंडिंग जो है अपनी, या जो अपनी एंटरटेनमेंट पर स्पेंडिंग है, हॉस्पिटैलिटी पर स्पेंडिंग है, वो अपनी पर्सनल केयर या अपनी फिटनेस पर, अपनी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पर, अपनी कॉस्मेटिक्स वगैरह या एक्सेसरीज या फैशन पर, अपनी ट्रैवलिंग पर,
बाहर हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये है टूरिज्म और इन तमाम एक्सपेंडिचर्स पर वो कट लगाते हैं क्योंकि इनकम कम होती है और वो सिर्फ अपनी बेसिक जरूरियात को पूरा करने पर फोकस करते हैं। नतीजा अखज मेरे ख्याल में आप लोग कर ही चुके होंगे कि जारी बात है जब इतनी सारी स्पेंडिंग घरानों ने या फैमिलीज ने छोड़ दी है अपनी लग्जरी की, एंटरटेनमेंट की, तो इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, वो कैफेज हैं, वो जिम्स हैं, वो सैलून्स हैं, वो होटल्स हैं, वो जाहिर बात है सफर करेंगे सेल्स की टर्म में। उनकी सेल्स कम होंगी। जब उनकी सेल्स कम होंगी तो दे वोंट नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था आपकी प्रीवियस डिमांड को देखते हुए। तो वो जाहिर बात है फिर कट करेंगे अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में मजीद कट होगा तो ऑब्वियस है, वही पुरानी वाली बात है कि डिमांड मजीद कम होगी फॉर गुड्स। लोगों की नौकरियां जाएंगी और जिनकी नौकरियां नहीं भी जाएंगी वो भी जाहिर बात है अपने आसपास हालात देखते हुए सेविंग मोड में आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अखराजात पर कंट्रोल करें, बिकॉज आगे का उनकी जॉब्स का भी कोई पता नहीं। सो ओवरऑल आपको एक नेगेटिव साइक्लिक इम्पैक्ट जो है बुरी इकोनॉमिक ग्रोथ का मार्केट में नजर आता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स की बिना पर हो सकता है, फिलहाल हमारा वो मौजू नहीं है। जहां तक ब्रॉडर इंडिकेटर्स की बात की जाए कि मिसाल के तौर पे हमें कैसे पता लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, या इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है या इकोनॉमी की ग्रोथ वीक है, इसके दो बुनियादी इंडिकेटर्स या फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि मुल्क में हो रहा है, टोटल स्पेंडिंग जो मुल्क में हो रही है, और टोटल प्रोडक्शन नतीजतन जितनी जो मुल्क में हो रही है। टोटल स्पेंडिंग का मतलब ये कि मैं आप मिला के हमारे जितने भी सोशल सर्कल्स और पूरी सोसाइटी और गांव और शहर हो, हर जगह लोग कितना खर्च कर रहे हैं, ये आपकी डेफिनेटली टोटल स्पेंडिंग है माशरे की या मुल्क की। और टोटल प्रोडक्शन का मतलब जारी बात है जब लोग खर्च करते हैं तो खर्च किस चीज पर करते हैं? प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं, गुड्स पर, सर्विसेज पर, एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, इवेंट्स पर खर्च करते हैं। जाहिर बात है जब वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ओवरऑल जाहिर बात है जहां जहां वो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी तमाम की टोटल प्रोडक्शन मिला के हम उसे कहते हैं कि वो एक जो दूसरा इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का। आपकी टोटल प्रोडक्शन को जाहिर बात है एक और बड़ा कॉमनली जो डिस्कस्ड फिनोमेना है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो आपका जीडीपी, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात है, वो टोटल जो आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू है, जो उसकी बुकत है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। जाहिर बात है अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है या जीडीपी ज्यादा है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसका मतलब ये है कि जाहिर बात है आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन है उसकी बुकत ज्यादा है। लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस आप तब ही करते हैं, दूसरे अल्फाज में जीडीपी हाई तब ही होता है जब मार्केट में लोग ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हों, जब स्पेंडिंग करने के लिए लोग तैयार हों। लेकिन जब मैं और आप स्पेंड नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं पहले से, क्योंकि हमारे आसपास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है या हम खुद गॉड फॉरबिड अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएंगी, हमारी बहुत सारी डिमांड कम हो जाएगी, और जारी बात है ओवरऑल जो टोटल प्रोडक्शन है वो मुल्क में कम हो जाएगी, और नेचुरली फिर जारी बात है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी जिसे हम कहते हैं वो भी कम हो जाएगी। एक और इंडिकेटर आप यूं कह लें जो कि या इशारिया जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है वो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी लोगों के पास नौकरियों का ना होना है, वो 4 सूरतों में हो सकता है। उसकी यूं कह लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1, हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है अक्सर इकोनॉमी में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो समहाउ वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब ये है कि जाहिर बात है मिसाल के तौर पे आपके पास एक जॉब है और आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा बेहतर जगह पे जॉब कर सकते हैं और बाहर मार्केट में मजीद जॉब्स भी मौजूद हैं,
तो आप एक जगह से ऑफ कोर्स रिजाइन करते हैं और इन द मीनवाइल आप अपनी दूसरी जॉब को सर्च करते हैं या आप उस प्रोसेस में होते हैं। तो इस दौरान जो आप अनएम्प्लॉयड है, इसे हम आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज करेंगे, और ये यूजुअली टेम्परेरी होती है। जो नंबर 2 टाइप है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से जैसे कि जाहिर है बहुत सारी जो रोजगार के मौके होते हैं वो सीजनल होते हैं या वो सीजन्स के पर जनरेट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप समर्स में ट्रेडिशनली ट्रैवल करते हैं एज अ सोसाइटी नॉर्दर्न एरियाज में या माउंटेन रेंजेस की तरफ या हिल स्टेशन की तरफ, कुछ भी कह लीजिए, तो नेचुरली जाहिर बात है वहां पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इस दौरान आपके होटल्स ओवर एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स वहां पे ओवर एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, वहां पर बहुत सारे मार्केट्स में या मार्केट प्लेसेस में या रोड साइड शेड्स में या कैफेज में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में आपको वहां पर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आती है। ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। जो थर्ड फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो साइक्लिक या सिक्लिक कुछ भी कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब मार्केट में लोगों के पास स्किल है, यानी वो क्वालिफाइड हैं फॉर डूइंग वर्क, लेकिन जॉब्स नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है। और फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चरल एक अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि मे बी इकोनॉमी में जॉब्स हैं, इकोनॉमी में एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी सोसाइटी में वो एग्जैक्ट स्किल शॉर्टेज में है, या वो नंबर ऑफ क्वालिफाइड या ट्रेंड पीपल शॉर्टेज में है जो कि उस जॉब के लिए हेल्प हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे तो जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, जारी बात है उतनी ज्यादा वो अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन नेचुरली अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं होता, बिकॉज दैट्स अ टेम्पररी फिनोमेना। सीजनल का आप जारी बात है बहुत कुछ कर नहीं सकते। सर्टन सीजनल पैरामीटर होते हैं जो कि जॉब क्रिएट करते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो पीपल जो है वो दे टेंड टू शिफ्ट टू अदर अपॉर्चुनिटीज, और दे एटलीस्ट अर्न एनफ इन द सीजन के वो उसको सस्टेन कर पाते हैं ऑफ सीजन में। जहां तक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, दोनों कंसर्निंग सिचुएशन है। दोनों में जारी बात है अगर फॉर एग्जांपल लोग स्किल्ड हैं और उनके पास जॉब नहीं है, और जॉब्स हैं और लोगों के पास स्किल नहीं है, दोनों सिचुएशन में जारी बात है इकोनॉमी सफर करेगी और बिजनेसेस ज्यादा बुरी तरह सफर करेंगे, और जारी बात है दोनों का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कहीं ज्यादा है दूसरी फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। So that's that for this particular lecture. See you in the next lecture. Thank you.